Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good। तो जी लास्ट वाली वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि मैंने सोचा अब अगेन मैं एक न्यू एम्ब्रॉयडरी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होती हूँ। सो गाइज़, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईजी एम्ब्रॉयडरी लेकर आई हूँ जो कि आप अपने ड्रेस पर करके उसे बहुत मुनफरिद बना सकते हैं। और गाइज़, ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन जस्ट मैं आप लोगों को स्लीव्स पर करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है लाइट पर्पल कलर की ये शर्ट जिसकी स्लीव्स को मैंने कफ स्टाइल में ऊपर की जानिब फोल्ड करके बनाया है। तो यहाँ पर इसके साथ ही मेरे पास दो कलर के थ्रेड हैं जो कि एंकर के थ्रेड हैं, पर्पल और ग्रीन कलर का, और साथ ही एक लाइट पर्पल कलर का शेड भी मेरे पास है। तो गाइज़, हम यहाँ पर बहुत ही इजी वे से आपको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाएंगे। हमने क्या करना है, निडल में थ्रेड को डालना है और बिल्कुल इसके लास्ट यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाला साइड से मुझे एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करनी है। तो जहाँ पर स्लीव्स हमारी क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, वहाँ से मैंने 2 फिंगर की मेज़रमेंट करते हुए इसके सेंटर से मैंने इस निडल को जो है वो निकालना है और यहाँ से एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करना है। तो एम्ब्रॉयडरी किस तरह की करना है हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निडल को इंसर्ट करेंगे और फिर इसे ऊपर की जानिब निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ग्रीन कलर के थ्रेड को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को बिल्कुल सीधा करके सेंटर में जो हमने मेज़र किया था वहाँ से इस तरह सामने की जानिब लाएंगे। और गाइज़, ये बिल्कुल ईजी तरीका है, कोई भी इसे ईजीली इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, निडल को वापस अंदर की जानिब थ्रेड में निकाल दूँगी और निकालने के बाद इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसको हम बिल्कुल छोटे छोटे से टाँकों से पूरी इस लाइन को कवर करेंगे। तो हमारा जो एक लाइन वाला टाँका होता है ना, ये वही है, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है, जिसे एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती है वो भी इसे कर सकता है। तो आप लोग प्रोसेस को देखें वीडियो के कि मैं किस तरह से इसे एम्ब्रॉयड कर रही हूँ। तो देखें, अब हमने क्या करना है, बीच बीच में से छोटे छोटे से टाँके इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, छोटा सा एक टाँका लेंगे यानी कि बिल्कुल इसके यहाँ से करीब से इस तरह से निडल को बाहर निकालेंगे और फिर इसे इस तरह से यहाँ पर एक क्लोज़ कर देंगे, एक बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा छोटा सा टाँका लगा के। और इस पूरी लाइन को गाइस हमने इसी तरह से कवर करना है। तो आप लोग वीडियो के प्रोसेस को गौर से देखें और इसे सीखें। गाइस, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पार्ट्स यानी जिस तरह से ट्री में ब्रांचेस होते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह की सेम लाइन हमने इस तरह से थ्रेड को करके यहाँ पर ली है और अब हम इसे भी इस तरह छोटे छोटे से टाँके लगाकर कवर कर देंगे। ये बिल्कुल ईजी एम्ब्रॉयडरी है गाइस, इसे कोई भी ईजीली कर सकता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से मैंने एक और लाइन जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर ली है। तो अब हम इस लाइन में से छोटे छोटे से 2-3 बड़े टाँके हल्की हल्की सी लाइन भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, जिस प्रोसेस से मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से। सो आप देख सकते हैं, ये आपको आई थिंक क्लियर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है और उसके अलावा थोड़ा सा कलर इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो शायद आप लोगों को क्लियर नज़र ना आए। बट इस तरह के छोटे छोटे सी जो हैं वो टाँके मैं इसमें इर्द गिर्द लगा दूँगी, तो ये एक ट्री की तरह जो पत्तियाँ होती हैं वो उस टाइप की बन जाएंगी। और इस तरह की पूरी एम्ब्रॉयडरी आपको अपने पहले स्लीव्स में कर लेना है। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इसमें फ्लावर किस तरह बनाएंगे, और फ्लावर भी बहुत इजी है गाइस, आप लोग भी इसे इजीली बना सकते हो। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस तरह की एम्ब्रॉयडरी यहाँ तक कर लिया। मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ, देन आप लोगों को फिर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया है। अच्छा, एक चीज़ और गाइस कि ये देखें, इस स्ट्रेट लाइन में इस तरह के मैंने छोटे छोटे से टाँके बाहर की तरफ भी लगा दिए हैं ताकि जिससे कुछ झाड़ी नुमा सा इस पर शेप आ जाए और इस तरह की जो है
है वो एम्ब्रॉयडरी हो जाए। तो ये बहुत ईजी है, देखें आप लोग इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। सो गाइज मैंने अपनी स्लीव का ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर लिया है और देखें ये कितना अभी बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, बट जब इसमें मैं फ्लावर बनाऊंगी, इसे कंप्लीट करूंगी तो आप लोग देखेगा कि क्या ही इसका लुक आया है और क्या ही ज़बरदस्त सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कि बिना किसी ट्रेसिंग के, मैंने कोई ट्रेसिंग नहीं की, जस्ट इसमें डायरेक्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी करना शुरू की है, क्योंकि इससे हमें ट्रेस करने की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ट्रेस से ही, थ्रेड से ही लाइन जो है वो स्ट्रेट की और देन इस पर छोटे छोटे से टाँके लगा दिए हैं। तो इस तरह करने के बाद अब हम लेंगे डार्क पर्पल कलर का थ्रेड और उसे हम निडल में डालेंगे। और डार्क पर्पल कलर का थ्रेड मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा लाइट पर्पल ड्रेस है और उसमें मैंने डार्क पर्पल का जो है वो कंट्रास्ट किया है। तो आप देखें इस तरह से निडल निकालने के बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट निडल में इस थ्रेड को रैप करना है 5 से 6 टाइम और अच्छे से हम इस तरह से रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने इसे रैप किया। अब मैं इसे क्या करूँगी, अगेन आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 टाइम इसे रैप किया और रैप करने के बाद अब मैं इसे अंदर की जानिब यानी नीचे की तरफ इस निडल को निकाल दूँगी। और निकालने के बाद इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा फ्लावर टाइप का, बड टाइप का बन जाएगा इस तरह से। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा सा इजीली एक छोटा सा बीट टाइप का जो है वो बन चुका है, जो बर्ड नुमा लग रहा है। अब हम इसे पूरा राउंड इसके इर्द गिर्द इस तरह के ही टाँके लगा देंगे, यानी इसी तरह 5 टाइम निडल में हमें रैप करना है, देन उसे नीचे इंसर्ट करना है और थोड़ा सा खींच देना है। तो उससे क्या होगा, पूरा राउंड हम इस तरह का एक फ्लावर बना लेंगे, तो ये हमें फ्लावर का लुक देने लगेगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ, आप लोग इसी प्रोसेस से बनाइएगा। हमने इस पर कोई ट्रेसिंग नहीं की, जस्ट हमने पहले एक छोटा सा बड बनाया, छोटी सी बड बनाई और उसके इर्द गिर्द इस तरह के सारे टाँके लगा दिए, तो हमारा फ्लावर जो है वो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रोसेस को गौर से देखें गाइस और इसी तरह से आपसे ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल ईजी वे है, कोई भी जिनको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है, जो बिगनर्स होते हैं, वो भी इससे सीख कर इस तरह की ईजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत प्यारी लगती है गाइस। लास्ट में जब आप लोग इसका लुक देखोगे ना तो बोलोगे कि क्या ही एम्ब्रॉयडरी हुई है, क्या ही खूबसूरत इसका जो है वो लुक आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जगह जगह कुछ इस तरह से फ्लावर बनाने हैं और कुछ जगह जगह पर जस्ट हमें क्या करना है, एक एक इस तरह की बूटी बना देना है, यानी एक एक टाँके लगा देना है। तो उससे हमारा प्यारे से एक लुक आ जाएगा और ऐसा लगेगा छोटी छोटी सी बर्ड जो हैं वो, फ्लावर बर्ड जो हैं वो दूर दूर बनी हुई हैं और जहाँ पर बहुत सारे इस तरह के टाँके लगाएंगे वो हमारा फ्लावर हो जाएगा। ये बहुत ईजी है गाइस, तो आप लोग प्रोसेस को गौर से देखें और इसी प्रोसेस से जो है वो आप लोग ईजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट और फाइनल लुक दिखाऊंगी कि एंड में मैंने इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, क्योंकि पहले मैंने इसे सिर्फ जस्ट डार्क पर्पल थ्रेड से ही एम्ब्रॉयड किया था, बट बाद में मैंने इसमें लाइट पर्पल का शेड भी डाला था और थोड़े से सीक्वेंस भी डाले थे, तो उसकी वजह से इसका बहुत ही हसीन लुक आया है। तो वीडियो को एंजॉय करें जब तक, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट रिजल्ट दिखाती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर इसका फाइनल रिज़ल्ट ये है और देखें अब थोड़ा सा कलर इफेक्ट भी सही हुआ है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो गई, बट उस टाइम पता नहीं क्या हो गया था कि आप लोगों को क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह के मैंने पर्पल कलर के थ्रेड से इस तरह के फ्लावर बनाए हैं, जो कि बहुत ईजी है। मैं अगेन आप लोगों को यहाँ पर सिखा दे रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ये फ्लावर्स बनाने हैं और इस तरह के आप लोग फ्लावर जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। और ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका, जो कि मेरा खुद से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये मैंने कहीं से नहीं सीखा, कहीं से नहीं देखा, बस माइंड में आया कि कुछ ऐसा करके देखते हैं और डायरेक्टली यार ये मैंने डायरेक्ट इसी पे अप्लाई किया है अपने ड्रेस पर, यानी इसी को ख़राब करने का सोचा था कि ख़राब हो गया तो फिर भी अच्छा, नहीं हुआ तो फिर भी अच्छा। तो बस इसी प्रोसेस से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। देखें कितना ईजी प्रोसेस है और इससे आप लोग ईज़िली फ्लावर बना सकते हैं, फ्लावर बड बना सकते हैं और लीव्स भी बना सकते हैं। यार ये बहुत इजी है, देखें कितना प्यारा लुक लग रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें इसमें लाइट पर्पल का मैंने शेड दिया है, बस इसके बीच में मैंने एक लाइट पर्पल का इसी तरह का टाँका लगा दिया था, सेम इसी प्रोसेस से, और थोड़ी सी लीव्स भी दूर लाइट पर्पल की बना दी थी। तो इस वजह से इसका टोटल जो है फाइनल लुक ये आ रहा है।
ये इसका फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे अपने नेक पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट मैं नेक पे एम्ब्रॉयडरी नहीं की है, मैंने जस्ट स्लीव्स पे ही की है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और काफ़ी टाइम से मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी बट मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो एंड में मैंने इसके क्या किया है, यहाँ पर सीक्वेंस लगाए हैं। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लाइट पर्पल का थोड़ा सा एक शेड डाला है। देन मैंने यहाँ पे लीव्स में भी लाइट पर्पल्स लगाए हैं, लाइट पर्पल्स की लीव्स बनाए हैं और ये इसका टोटल लुक है। और गाइज़ उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं सीक्वेंस। देखें पर्पल कलर के ही ये सीक्वेंस हैं छोटे छोटे से, जो मैंने दूर दूर लगा दिए हैं और उसकी वजह से गाइस सीक्वेंस लगने की वजह से ये इतना प्यारा लुक लगने लगा। इसका कोई इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप सो गाइस ये है मेरी जस्ट स्लीव एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन और मैं इसका इस ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो लेकर आप लोगों के साथ हाजिर होती रहूँ और अपने चैनल पर कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।